दुनिया में हर चीज दुर्लभ है सिवाय एक को छोड़ के। बोले कौन? जो आपके हृदय में बैठा है। वो दुर्लभ नहीं है, वो प्रतीक्षा कर रहा है। बस धैर्य रख के आप उसको महसूस करो। होता क्या है कि जब हम अधैर्यवान रहते हैं, जब हम अपने अंदर के धैर्य को खो देते हैं ना, तो बंधुओं याद रखना हम सब कुछ खो देते हैं। किसी भी, या आध्यात्म हो या संसार हो, दोनों ही, चाहे परमार्थ हो या पुरुषार्थ हो, दोनों ही रास्ते में चलने के लिए आपको धैर्य के सूत्र का धारण करना पड़ेगा। अपने आप को शांत करो। आज इंसान भाग रहा है, 5 आदमी आगे आगे भाग रहे थे, तो जैसे ही वो भागते हुए एक खड़े व्यक्ति ने देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। अब वो भाग रहा था तो जो आगे भाग रहा था उसने कहा कि भैया आप क्यों भाग रहे हो? तो भागने वाले व्यक्ति ने कहा मैं इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि आप भी भाग रहे। अब भागने का उसको मंजिल नहीं मालूम कि कहां जाना है, बस भाग रहा है। आज हम भी ऐसे ही हैं बंधुओं, ना हमें मंजिल मालूम है, ना हमें रास्ता मालूम है, बस चल दिए। नहीं, सोचो, समझो। सिर्फ कथा सुनने से नहीं होगा बंधुओं, कथा के मर्म में जाओ। ये कथा हुई क्यों है? आप एक बात सोचो, 56 दिन तक बाण की सैया पर पड़े श्री भीष्म पितामह जी अपने लिए नहीं, उनको हमें कुछ सिखाना था, इसीलिए उन्होंने खुद दर्द सहा। बोले किसके लिए? हमें सिखाने के लिए कि अगर मैं सहूंगा तो आगे आने वाली पीढ़ी मेरे इस शायद लीला से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकेगी। भागवत की हर एक लीला यह प्रमाणित करती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको शिक्षा प्राप्त होगी, भागवत की हर एक लीला से। और मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि जब भागवत के इस कथा पंडाल में प्रवेश करना, तो याद रखना एक व्यक्ति के पास में बीज था, एक फल का बीज, और उसने उस बीज को अपने जेब में रख लिया और सालों तक रखा रहा। तो एक बात बताओ, क्या वृक्ष उगेगा? अब वो प्रतीक्षा कर रहा है कि वृक्ष उगे, और वृक्ष जब बड़ा होगा तो फिर फल बनेगा, फल बनेगा तो फिर वो फल पकेगा, जब फल पकेगा तो फिर मैं फल तोड़ करके खाऊंगा। लेकिन उसने जमीन में गाड़ा नहीं है। इसीलिए जब आप भागवत के इस कथा पंडाल में आओ ना, तो इस भागवत को बुद्धि रूपी इस बीज में मत रखो। याद रखना, अगर आपको भागवत का बीज जो है वो बुद्धि में रखोगे, बुद्धि रूपी जेब में रखोगे, तो याद रखना रस रूपी पेड़ नहीं बनेगा, रस रूपी पेड़ नहीं बनेगा। आप चाहे सालों तक प्रतीक्षा करो, वह रस नहीं बनेगा। इसलिए भागवत रूपी बीज को बुद्धि रूपी जेब में नहीं, आप उसको हृदय रूपी जमीन में गाड़ दो। तो याद रखना, जिस दिन भागवत को आपने हृदय रूपी जमीन में गाड़ दिया, वृक्ष भी बनेगा और उसमें से इतना सुंदर फल और इतना सुंदर पका हुआ फल अवतार धारण करेगा, इतना सुंदर और पका हुआ फल बनेगा कि उस फल को जब आपके आने वाली पीढ़ी ग्रहण करेगी, तो आपको चाहे गए हुए 100 साल 200 साल हो गए हों, लेकिन याद रखना आपके संस्कारों को 200 साल बाद भी नहीं भूला जाएगा। मर्म जानो।